कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो चाहे आप हो चाहे समाजवाद हो, कोई यहाँ रोड बना दिया, हॉस्पिटल बना दिया, एहसान नहीं किए हो ना। आप टैक्स लेकर बना रहे हो। अब किस सरकार को बोला जाता है अच्छा है बुरा है? अब नेहरू जी ने एम्स रख दिया, किसी ने मौलाना आजाद कॉलेज बना दिया, किसी ने बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, तो भैया बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन पब्लिक किस बेसिस पे वोट देती है? अगर आपने किसी सरकार के 5 साल के कार्यकाल में अगर 5000 किलोमीटर रोड बनाए और कोई 25,000 किलोमीटर रोड बनाए तो लोग उसको ज़्यादा फेवर करता है। आपने 4 एम्स बनाया होगा, 5-10 एम्स अगर 70 साल में, और किसी ने 25 एम्स बनाया तो लोग उसको ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा किया है, तो पब्लिक उसको चूज करेगी ना। जो काम सब करते हैं, कोई कम करता है, कोई ज़्यादा करता है। पहले क्या होता था, आप गारंटेड लेते थे कि मैं ही हूँ, मुझे कोई नहीं हटा सकता, तो क्या होता था, 10,000 किलोमीटर का रोड का योजना स्टार्ट किए, उसको पापा भी खा रहे हैं, बेटा भी विधायक बन के खा रहा है, पोता भी फिर कुछ अध्यक्ष बन के खा रहा है, तो काम चलते रहता था। आज के डेट में सब काम जल्दी हो रहा है। लाइव एग्जाम्पल है आपके पास NH24, वहाँ पे आप देख लो 62 में इतनी भीड़ लगती थी, 4 लेन का रोड था 2017 तक। उसके बाद आज देख लो 16 लेन का रोड है, आज कितना बढ़िया काम हो रहा है। मैं सबका अपना अपना वोट है भैया, आपको जिसका देना है दे दो, बट हाँ ये मत करो कि कमी निकालते मोदी का विरोध करते करते देश के खिलाफ जहर उगरने लगो। तो एक लिमिटेशन होती है विरोध करने की। हिपोक्रेट्स मत बनो। जियो का सिम ले लो, मोबाइल ले लो, जियो का सिम ले लो, लाइव आ जाओ और अंबानी को गाली दे रहे हो दिन भर। ये आज की डेट की जनता हो गई है। सिंपल मुद्दे क्या होने चाहिए? जिस मुद्दे, कौन से मुद्दे? अरे जिद्दे, अच्छा मुद्दे एक बात बताओ, जो चीज तो हो रहा है हो ही रहा है ना, कौन सा काम नहीं रुक रहा है? एक बात बताओ आप। अब इन दिनों मणिपुर हरियाणा गरमा, मणिपुर के बारे में क्या पता है? मैं तो यहाँ से सबसे बुलाकर पूछता हूँ। खाली कोई चेहरा देख लेते हो कि नॉर्थ ईस्ट का दिख रहा है, वी आर सफरिंग, वी आर हैविंग इन प्रॉब्लम, वी आर गेटिंग ट्रबल, ओ माय गॉड सीट मणिपुर इज बर्निंग, मोदी इज बर्निंग द मणिपुर। ये करो, क्या बकवास कर रहे हो? आपको क्या पता है 1949 में, मैं विथ प्रूफ एंड डाटा बात कर रहा हूँ, 1949 में उस टाइम 1891 में क्या किया था ब्रिटिशरों ने? क्या किया था? मणिपुर को जब लिया था तो उसको प्रिंसली स्टेट का वो दर्जा दिया, मतलब कि वहाँ पे प्रिंस का राज रहेगा, राजा का, बट अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब वहाँ पे जैसे ब्रिटिशर का एंट्री हो गया तो वहाँ पे पादरियों का भी हो गया, क्रिश्चियन पादरियों का मास कन्वर्जन हुआ है। आपको मैं बता रहा हूँ, 1906 का डाटा है, उस टाइम 4% क्रिश्चियन थे। 1991 का डाटा के हिसाब से आपको हो गए वो 33%, और 2011 के सेंसस में वो हो गए कितने? 47%, सॉरी 43%। तो 43% पॉपुलेशन इज लिविंग ऑन द लैंड ऑफ 90% एरिया ऑफ मणिपुर, एंड 53% पॉपुलेशन आउट ऑफ विच 90% पॉपुलेशन, मतलब 53% पॉपुलेशन का जो मैथी कम्युनिटी है, जो एक्चुअल हिंदू कम्युनिटी है। समाज तो लगातार कह रहा है कि ये लोग जो है, मैथी समाज जो है, हाँ, वो पढ़े लिखे हैं, संपन्न है, नौकरियों में है, हाँ, राजनीति में है, पॉलिटिक्स में 40 विधायक उनके हैं, इसलिए हमारे पास जो है ये जल जंगल जमीन ही है। तो अच्छा एक बात, दोनों तर्क हैं। आप एक बात बताओ, सीमा हैदर नेपाल से घुस गई, लोग आसाम वाले बैट बॉल का मैच खेलने के लिए भूटान में घुस जाते हैं, ऐसे लोग इलीगली ऐसे घुस रहे हैं। बांग्लादेश से आप मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, आसाम, बर्मा से आप घुस जा रहे हो। ये करें जो कुछ मणिपुर में जो कुछ हो रहा है वो सही हो रहा है। Why they are demanding? ये फाइट क्यों हो रहा है? They are just demanding to get the scheduled tribe category in their own state। क्यों? वो बोल रहे हैं कि हमारा पहले भी इसमें नाम था, 1949 में हम शेड्यूल्ड ट्राइब कैटेगरी में थे, हमको बाद में नेहरू सरकार ने हटा दिया। मतलब आप जो मणिपुर में हो रहा है सही हो रहा है, गलत हो रहा है? अच्छा एक बात बताओ, 2 औरतों का अगर कपड़ा उतारा गया है, भारत का कोई अंधा आदमी को भी कहानी बताओगे ना, उस बात को कंडेम करेगा कि गलत है, इसके खिलाफ सख्त से सख्त सजा होना चाहिए। उस आदमी का घर तक जला दिया गया, मणिपुर के लोगों ने, वहाँ के मैथई कम्युनिटी के लोगों ने, उसको अरेस्ट भी किया गया है। आप 2 वीडियो के बेसिस पे जज कर रहे हो, और वहाँ पे वहीं एक राजधर्मा इंस्टाग्राम का चैनल है, उसने बोला था मोर देन, वहाँ के मैथई कम्युनिटी ने बोला है मोर देन 100 औरतों का वहाँ पे रेप हुआ है, मर्डर हुआ है, लाश गर्दन काट काट के रोड पे वहाँ पे वीडियो वायरल हुए हैं। तो आपको जो वीडियो, सवाल यही है ना कि जिम्मेदार कौन है इसके लिए? जिम्मेदार कौन है? अगर मणिपुर जल रहा है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन? देखो भैया, आपको ना नॉर्थ ईस्ट के ना टेरेन के बारे में पता नहीं है। दो ना कम्युनिटी का वॉयलेंस है। सुनो, अब एक बात बताओ, एक और मैंने वीडियो देखा था वहाँ का कि जिसमें आर्मी इज ट्राइंग टू गो इनसाइड द विलेज, और वहाँ पे औरतों ने क्या किया, अपना कपड़ा उतार के फेंकना स्टार्ट कर दिया। तो एक तरफ तो वहाँ अपमान हुआ, देश आक्रोश है, मार दो, ठीक है, और एक तरफ आप सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए, अपने ट्राइब के लिए आप कपड़ा उतार के किसी औरत को घुसने, आर्मी को घुसने नहीं दे रहे। पुलिस क्या करेगा? आर्मी तक नहीं घुस पा रही है उन इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में घुस घुस के वो अटैक करते मारते हैं। एक से एक हाईली वेपन है उनके पास, म्यांमार से एक्सपोर्ट कर रहा है। और सुनो, एक और चीज बता रहा हूँ, एक्स आर्मी चीफ नरवणे जी ने बोला है कि ये जो है ना पाकिस्तान, चाइना फंडेड हो रहा है।
वहाँ पे वो अफीम की खेती करते हैं। जैसे ही इनको शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी मिलेगा तो ये लोग भी 90% एरिया जो मणिपुर का है, जो इम्फाल शहर से बाहर है, दे कैन बाई देयर ओन लैंड, दे कैन डू देयर ओन बिजनेस। वहाँ पे स्टेबल होंगे तो इनका बिजनेस इफेक्ट होगा, बिजनेस इफेक्ट होगा तो वहाँ का स्टूडेंट यूनियन अटैक कर दिया, मंदिर उंदिर तोड़ना स्टार्ट कर दिया। जब तक ये तोड़ रहे थे तब तक कुछ उतना हंगामा नहीं हुआ, और जैसे ये लोग भागने वाले लोग कल उठ गए, पीछे मुड़ के मारना स्टार्ट किए 2-4 लोगों को, बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे हैं कि जो सरकार, जो बीजेपी सरकार जम्मू कश्मीर जैसे संवेदनशील इलाके को काबू कर सकती हो, मणिपुर पर फेल हो गई। अरे जम्मू कश्मीर तो ऐसे, एक बात बताओ ना, जम्मू कश्मीर में कभी वो नहीं हो रहा है। एक सरकार बताओ, हर चीज़ के लिए मोदी जी करते रहते हो। मोदी जी के आपके पॉकेट में बैठे हैं, आपके बेस्ट फ्रेंड है कि जब फोन लगाए आ जाओ, आर्मी आपके साथ खड़ा है। कोई इतना बड़ा लैंड है, मोर देन 3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का ये जो कंट्री है, इतना बड़ा देश में कहीं भी अब तो एक बात बताओ, फिर तो इतना प्रोटेक्टेड दिल्ली है, क्यों रेप हो जाते हैं हर कोने में, इधर ये वो, हर जगह क्राइम करने वाली की मानसिकता जहाँ भी होगी करेगा। दिक्कत है कि आप टफ से टफ सजा दो। कितना सहमत है इनकी बात से? मैं इनकी बात से सहमत हूँ। इन्होंने मोदी जी की बहुत तारीफ करी। भाई साहब ने भी मोदी जी के बारे में काफ़ी कुछ बोला कि मोदी जी ने अगले इतने सालों में ये किया वो किया। उन सारी बातों से मैं सहमत नहीं हूँ, मगर मैं मोदी जी को वोट इसलिए दूंगा ताकि वो जो मोदी जी की इन्होंने तारीफ करी है वो अगले 3rd टेन्योर में उससे ज़्यादा बड़ा करके दिखाएं। तो मैं वो देखने के लिए चैलेंज कर रहा हूँ मोदी जी को, इसलिए मैं उन्हें वोट दूंगा ताकि वो जो अभी तक का काम किया है उससे मैं संतुष्ट हूँ, मगर मुझे लगता नहीं वो आगे करेंगे, इसलिए मैं उनको इस बार 2024 में जब पूरा विपक्ष एक मंच पर आया। कौन सा विपक्ष? राहुल गांधी को प्रेसिडेंट बोल रहे हैं, वो प्राइम मिनिस्टर के लिए कैंडिडेट बता रहे हैं। मेरे को तो यही नहीं पता कि उसको इलेक्शन लड़ने के लिए वो लीगल घोषित हो भी पाएगा नहीं हो पाएगा। टक्कर होने वाली है 24 में, एक मंच पर आया हुआ है विपक्ष। हमको तो नहीं लग रहा है टक्कर। नहीं लग रहा है? नहीं। क्यों नहीं लग रहा है? इसलिए नहीं लग रहा है कि देखिए, टक्कर हो गई वैसे वहीं बिहार में जब नहीं, कहीं नहीं है टक्कर। डेवलपमेंट जो होना चाहिए वह हो ही रहा है। थोड़ा सा देख रहे हैं, इतनी परिस्थिति के बावजूद भी हमारा मार्केट अभी बैलेंस में है। बहुत ज़्यादा हम लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा उतार चढ़ाव तो मार्केट में होता ही है, और आने वाला दिन में सुधर जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। महंगाई कोई मुद्दा नहीं रहेगा। हरियाणा जल रहा है। हाँ, ये प्रशासन की मुद्दा है, चाहे वहाँ किसी की सरकार हो, उस पर जो है उसकी जो है ये है कमजोरी है कि वह उसको रोक नहीं पाया। इंटेलिजेंस क्या कर रहा था, उसका प्रशासन क्या कर रहा है, इसमें उनकी खामियां है, और ये होनी चाहिए कि जो हरियाणा में हो रहा है, जो मणिपुर में हुआ है, बीजेपी के लिए धब्बा है या नहीं है? धब्बा वो हो, अभी तो धब्बा ही मानिए, जब वहाँ मैंने हो गया तो धब्बा ही मानिए। लेकिन ये बात तय है कि आज भी अगर वह उस जहाँ जो भी उसमें लिप्त है उस पर कार्रवाई अगर उचित प्रोसेस से हो जाती है, उचित ढंग से होती है, कड़ी कार्रवाई होती है, ताकि कल भविष्य में वह फिर दुस्साहस नहीं कर सके। योगी मॉडल से करे ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्या ना? नहीं, मतलब आप जो अभी ये बात बोल रहे थे कि अभी हरियाणा में हो गया, मेवात में जो चल रहा है, सबको मालूम है मेवात में क्या चल रहा है और किसके वजह से चल रहा है। किसके वजह से चल रहा है? खुल के बोलो ना भाई साहब की शिव कावड़ पे पहले हमला हुआ, आज तक कभी भी ऐसा हुआ है? हिंदू देखो, हिंदू कभी भी किसी के ऊपर ना पत्थर मारता है, ना किसी के, सबका सम्मान करता है। यहाँ तक कि मजार में भी सबसे ज्यादा हिंदू जाते होंगे, अगर मजार में भी देखोगे तो हिंदू कभी पत्थर नहीं मारता किसी के ऊपर। तो हिंदू यात्रा निकलती है तो क्यों पत्थर मारना? एक तरफ बोलते हो कि भाईचारा और दूसरी तरफ भाई को चारा बना रहे हो। तो और जो मणिपुर अभी तक जो भी ये मसला चल रहा है ना, जहाँ जहाँ बीजेपी सरकार है वहाँ पे हो रहा है। मणिपुर में बीजेपी सरकार है, इसीलिए ये लोग मतलब वहाँ पे धावा बोल रखे हैं चारों तरफ से, मीडिया से लेके सब ये सोच रहे हैं कि मणिपुर पे हमला बोलना है क्योंकि वहाँ से सरकार हटानी है। आई के बाद जो डॉट है, इसका मतलब है कि आप इंडिया वर्ड को तोड़ रहे हो बाय पुटिंग डॉट्स, एंड दोज डॉट्स आर कन्वेइंग सम स्पेशल मीनिंग। उन लोगों ने उस इंडिया को कुछ और नाम दिया है, ठीक है, जो कि बिल्कुल वाहियात है और गलत है। ठीक है, भारतवर्ष एक ऐसा नेशन है जिसको हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका या सोवियत यूनियन के डिफरेंट स्टेट्स का मिलन के रूप में, कंट्री के रूप में व्यू नहीं करते हैं। यहाँ साउथ इंडिया की आप देखें आबादी और उनकी देखें कल्चर, और ऊपर नॉर्थ इंडिया में आप कश्मीर में चले जाएं, वहाँ की कल्चर देखें, जमीन आसमान का फर्क है। पर
हर व्यक्ति में भाईचारा है। वो कहते हैं ना, महंगाई बेरोजगारी से लड़ने ये के जो लिए, भी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए इंडिया बनाया है। जो भी जो भी लोग इस देश को विघटित करने में, इस देश में आतंक फैलाने में और इस देश के टुकड़े करने के दिशा में अग्रसर भी होंगे, अब आगे बोलना नहीं चाहते हैं कि उनके क्या किए जाएंगे। क्या शानदार बोला आपने बाबा। तो जो ये एक मंच पर आए हैं, लड़ाई होगी या नहीं होगी? बिल्कुल नहीं होगी। क्या लड़ाई होगी? मतलब आज तक कभी भी ये जितने मिलकर सरकार बनती थी, चाहे वो वीपी सिंह की रही हो, जो एक समय मंडल कमीशन लाकर, और एक समय हम जब इंजीनियरिंग कर रहे थे तो वीपी सिंह हाय हाय, मंडल कमीशन हाय हाय, उन चीज़ों की बात किया करते थे। आज इतने वर्षों बाद कौन सी सरकार कब आ गई जिन्होंने एक बार भी रिव्यू भी पिटीशन का किया हो कि हाँ रिजर्वेशन क्या है और क्यों होना चाहिए और क्यों नहीं होना चाहिए और किन किन मुद्दों पर। हम किसी के पार्शियलिटी नहीं ले रहे हैं, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, पर जितने भी पार्टी गठन में आकर और एक कोशिश करते हैं वो सिर्फ अपना मतलब सिद्ध करने के लिए करते हैं, क्योंकि अकेले में उनको कोई दम ही नहीं है। एक नेता नहीं है जो सामने जो अभी का प्रधानमंत्री है उसका 1 to 1 फेस करके मुकाबला कर सके, बातों में, वार्तालाप में, नॉलेज में और किसी भी चीज में। 1 by 1 डिबेट